लक्सर क्षेत्र में कार्यक्रम किया, क्या उद्देश्य है इसको करने का आपका? इसका उद्देश्य है कि फसल से पहले नस्ल बचाओ। हमारी नस्ल जो है ना, वो नशे में और जाति के जहर में इसको डुबोने की एक साजिश चल रही है। गांव-गांव में नशा कई रूपों में चल रहा है। सूखा नशा, गीला नशा, पीने का नशा, खाने का नशा। कि हमारी नस्ल को नशे में डुबाया जाए, ये साजिश है। हम अपनी नस्ल को जब नहीं बचाएंगे तो फसल का कोई महत्व नहीं। फसल का महत्व तब तक है जब तक हमारी नस्ल मजबूत है। जब नस्ल ही बर्बाद हो गई तो हम फसल का क्या करें? इसी जागरूकता का आज कार्यक्रम है। तो इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं आपके संगठन की ओर से? कई साल से संगठन यहाँ काम कर रहा है और कई हजार युवा इससे जुड़े हुए हैं। ये करता है 3 से मुक्त, 3 से युक्त। जैसे नशा, जाति का जहर और पाखंड से मुक्त करता है, क्रांतिकारियों से जोड़ता है, धर्म से जोड़ता है, कुछ धार्मिक जो प्रक्रिया है उन्हें सिखाई जाती है और देश से जोड़ता है। इससे वो नशे से, जाति के जहर से हटता है। जब वे कौन लोग हैं जो देश के अंदर जो नशे को फैला रहे हैं, किसे कहना चाहेंगे? ये खुद देखिए कि अगर भ्रष्ट राजनीति ना हो तो ये नशा नहीं फैल सकता। मूल जड़ है भ्रष्ट राजनीति। अपने स्वार्थ में, अपने पावर पैसे के स्वार्थ में ये सब किया जाता है। पंजाब की हालत देखी होगी। पंजाब में एक फिल्म बनी थी, उड़ता पंजाब। क्या था? 15-15 साल के बच्चों को सूखा नशा दिया जा रहा है, जिससे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। वही हालत अब हमारे क्षेत्र में है। इसको बचाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद। नाम क्या है आपका? हाँ जी, नानक चंद जी। कहाँ से हैं? मेरठ से। तो मेरठ से आप जो लक्सर में आए हैं और आज जो काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और इसमें जो लिखा है कि पहले नस्ल बचाइए, फसल बाद में बचाइए, तो क्या है पूरा मामला? मतलब ऐसा जो आजकल की हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सब इसमें डूब रही है। अगर मान लो चलो फसल हमारी एक दफ़ा खराब हो जाती है, फसल तो चलो वो बच जाएगी। अगर नस्ल खराब हो तो नस्ल कैसे बच जाएगी? जो युवा पीढ़ी आज कल हमारी नस्ल में डूब रही है, तो सब बचाने के लिए हमारे ये अभियान चल रहा है कि फसल से पहले नस्ल। अच्छा, इनके जो मुख्य आयोजक है वो कौन है? श्री चंद्र मोहन जी। श्री चंद्र मोहन जी के द्वारा जो है आज एक जो बहुत भारी सभा का आयोजन किया गया है, तो काफ़ी संख्या में लोग मौजूद है। तो ये बताइए, इसे आप कैसे संभव कर पाएंगे? नहीं, जितने हमारे राष्ट्र जो है, जितने भी लोग हम घर जा जाकर लोगों को अपना जो अपने अभियान चलाएंगे, नस्ल से पहले फसल बचाओ, उन्हें सब कुछ समझाएंगे। अपने युवाओं को, जितने भी हमारे युवा लोग हैं, सब कुछ समझाएंगे इस बारे में कि भाई फसल से पहले नस्ल बचाओ मतलब क्या है। अगर फसल खराब होगी तो हमारी बच जाएगी, नस्ल कैसे बचेगी? नस्ल जब हम उनके दिमाग पर डालेंगे तो बचेगी फसल, नस्ल हमारी। नस्ल को नष्ट करने का मुख्य कारण क्या है? राजनीति, भ्रष्ट राजनीति। भ्रष्ट राजनीति। हाँ जी, भ्रष्ट। तो इसमें कोई विशेष पार्टी, जाति, समुदाय है? विशेष से कोई नहीं, हमारे सब जितने भी सब हमारे एक ही हैं, सब एक समान है, एक समान है, हमारे कोई जाति भेद नहीं है। ठीक जी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? शुभ नाम मेरा राहुल कुमार। राहुल कुमार जी, आज जो है शुगर मिल लक्सर में काफ़ी संख्या में लोग मौजूद है और चंद्र मोहन जी के द्वारा जो है आज जो है यहाँ पे एक भारी सभा का आयोजन किया गया है। काफ़ी संख्या में लोग मौजूद है, आप भी लोग हैं। क्या है पूरा मामला? जो हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चंद्र मोहन जी, एक तरफ चल रहा है स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन, एक तरफ चल रहा है नस्ल, फसल से पहले नस्ल बचाओ। जब भारत सरकार ये कह रही है स्वस्थ भारत स्वस्थ मिशन, दूसरी तरफ गांव-गांव में दारू के ठेके इन्होंने भेज दिए। इनका सिर्फ मकसद है यहाँ की युवा पीढ़ी को नशे में डुबाकर और जातियों में भिड़ाकर यहाँ अपनी सत्ता स्थापित करना। भ्रष्ट नेता इस देश की खुशहाली के लिए अगर चाहते तो पहला काम यहाँ के युवाओं को बचाते। यहाँ की नस्ल अगर बचेगी तो तभी हम यहाँ की फसल को बचा सकते हैं। पहला कार्य हमारी नस्ल पे होना चाहिए और देश के जितने भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटे छोटे नेता हैं, वो सब हमारे देश की युवा पीढ़ी को बचाना चाहते नहीं है। वो नस्ल को नशे में डुबाकर बर्बाद कर रहे हैं। आज हमारी युवा पीढ़ी, हमारी बहनें, हमारे भाई हैं, सभी कॉलेजों में 13, 14 साल, 15 साल, 20 साल के युवा नशे की लत में है। जब हमारा युवा देश की रीढ़ की हड्डी, क्योंकि पहला विद्यार्थी देश की नींव है, अगर नींव ही नहीं बचेगी तो देश कैसे बचेगा? तो यहाँ जो आज ये लक्सर में कार्यक्रम आयोजित किया गया फसल से पहले नस्ल बचाने का, पूरे देश का एक भी नेता इस पर कार्य नहीं कर रहा, तो देश कैसे बचेगा? 2027 में आने वाले चुनाव हैं, उस चुनाव में जो वोटिंग से पहले सत्ताधारी पार्टियां या चुनाव लड़ने वाली पार्टियां नशे का फुल प्रयोग करती है, तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आने वाले चुनाव में
ये पार्टियां नशे का फुल विरोध करेगी तो हमारे जो युवा हैं जो नशा मुक्त है इनका भरपूर विरोध करेंगे। वोट जब देंगे जब हमारे युवाओं को ये नशे से बचाने का एक प्रावधान इस देश में लागू करेंगे। तो इसमें जो आपकी जो किस तरह की रणनीति रहेगी? रणनीति ये रहेगी, अगर गांव के अंदर कोई भी नेता नशे का प्रयोग करता है या बांटता है तो गांव-गांव में उनका पूरा भरपूर विरोध किया जाएगा। गांव में किसी को घुसने नहीं देंगे हम। भारत माता की